नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 28 पहुंचल। संक्रमित के संख्या 12,309 पहुंचल। प्रदेश 2 में शनि दिन और 33 गोटे में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि। 40 वर्ष एमहर कृषि क्षेत्र के बिगाड़बा काज मात्र भेल मंत्री भूषाला कहब। राउतक कार्यशैली प्रति असंतुष्ट बनैत केंद्रीय सदस्य कैलाश महतो सहित 7 गोटे केंद्रीय सदस्य सब द्वारा पार्टी परित्याग। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 4,97,757 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 28 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार शनि दिन और एगोटे में कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेला संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 28 पहुंचल। मंत्रालय के प्रवक्ता जागेश्वर गौतम के अनुसार कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 7 के 50 वर्षक पुरुष के चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज क्रम में मृत्यु भेल। फोक्सो कैंसर की बीमार वही भारत में इलाज करबैत आयल छल। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 7 स्थायी ठेगाना भएको एक 50 वर्षीय पुरुष फोक्सोको क्यान्सरको बिरामीका कारणले भारतमा उपचार गराउँदै आउनुभएको र निजलाई उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा लगिएको र निजको 2077 असार 11 गते कोभिड परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएकोले फेरि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा सारी उपचारको क्रममा आज मिति 2077 असार 13 गते बिहान 6:35 बजे मृत्यु भएको छ। किछ समय आगाज चितवन के चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाजक लेल भारना 3 पुरुष में 11 गते कोरोना परीक्षण कैला से पॉजिटिव देखल गेल छल। आइसोलेशन में इलाजक क्रम में हुनक शनि दिन भिनसरे मृत्यु भेल अछि। नेपाली सेना के सहयोग में सब व्यवस्थापन भ रहल मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 महिला र 1 पुरुष, पाल्पाका 2 महिला र 24 पुरुष, प्युठानका 3 महिला र 46 पुरुष, रूपन्देहीका 3 महिला र 5 पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 2 पुरुष, बर्दियाका 1 महिला र 3 पुरुष हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 3 महिला र 28 पुरुष, कपिलवस्तुका 2 महिला र 5 पुरुष र रोल्पाका 1 महिला हुनुहुन्छ। यसैगरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 महिला र 6 पुरुष, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 1 महिला र 1 पुरुष, डोटीका 25 महिला, कैलालीका 5 महिला र 1 पुरुष र कञ्चनपुरका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 120 महिला र 434 पुरुष गरी 554 जना हुनुहुन्छ र आजसम्मको जम्मा 1369 महिला र 10,940 पुरुष गरी जम्मा 12,309 संक्रमित हुनुहुन्छ। कोरोना वायरस संक्रमण नेपालक सब जिला में पसरल। शनि दिन धरि अयला से नेपालक सब जिला में कोरोना संक्रमण देखल गेल। प्रवक्ता गौतम बतौलनि शनि दिन 120 महिला आ 434 पुरुष क 554 गोटे में संक्रमण देखल गेल। संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 12,309 पहुंचल। प्रवक्ता गौतम बतौलनि सही में 1,369 आ 10,940 पुरुष रहल। शनि दिन PCR विधि से 4,606 के आय धरि 2,10,876 गोटे में परीक्षण भेल। तहिना RT विधि से 3,685 के आय धरि 2,94,034 गोटे के परीक्षण भेल। एखन क्वारंटाइन 65,712 गोटे रहल। तहिना 9,447 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत रहल। शनि दिन 136 के आय धरि 2,834 गोटे संक्रमित इलाज बाद घर घुरल। प्रदेश में शनि दिन और 33 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। मोहतरी में 30 गोटे आ धनुषा में 3 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में कयल गेल कोरोना परीक्षण में 141 गोटी में स्वाब परीक्षण में से 33 गोटी के रिपोर्ट पॉजिटिव देखल गेल अछि। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पतालक PCR लैब में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 2 गोटी में संक्रमण देखल गेल अछि। धनुषा के गणेश मान 4, नाथ नगरपालिका वीरेंद्र बाजार दुखनी देवी मावी क्वारंटाइन में 3 गोटे, मोहतरी का शमसी क्वारंटाइन में रहित आयल 10 गोटे और स्थित रामविलास मावी क्वारंटाइन में रहित आयल 1 वर्षक बालिका सहित 10 गोटे आ मोहतरी लोहरपट्टी नगरपालिका उच्च मावी क्वारंटाइन में रहित आयल 10 गोटे में PCR परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव देखल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना रिव्यूइंग कार्ड प्रयोग भेल रसायन सब हृदय करेजी में गंभीर असर पड़बाक बतौलक अछि। कोरोना संक्रमण रोक नियंत्रण के लेल एखन धरि कोनो दवाई के विकास नहीं भेल कहैत मंत्रालय भरम नहीं फैलाबऽ समेत आग्रह केने अछि। मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम कोरोना रिव्यूइंग कार्ड नामक कार्ड में प्रयोग भेल रसायन हृदय करेजी आ फोक्सो में गंभीर असर पड़ि सकबाक बतौलनि अछि। कार्ड बनाउने वा विदेशबाट ल्याउने तथा व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि बजारमा उपलब्ध गराउने र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका गलामा विभिन्न तरिकाले झुन्ड्याउने र प्रचारबाजी गरेको देखिएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ज्यादै चिन्तित छ। त्यस किसिमका कुनै पनि कार्डहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। त्यस किसिमका कार्डमा प्रयोग भएका भनिएका रसायनहरूले मुटु, फोक्सो, कलेजो लगायतका अङ्गहरूमा असर गरी स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दछ। ओ केकरो भर में पड़ कर यही के प्रयोग नहीं कर समेत आग्रह केने। संवेदनशील घड़ी में जनता के बहका के व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लेल काज करे वाला व्यक्ति सबकी कार्यवाही के दायरा में आना से मंत्रालय आग्रह कयलक अछि। कोरोना नियंत्रण के लेल एखन धरि के कोनो दवाई नहीं बनल कहैत मंत्रालय कोरोना के नाम में भरम निकाल कर आग्रह करते समेत आग्रह केने। सत्तारूढ़ दल के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का स्थायी समिति बैसार में सहभागी नेता सब वायरस के संक्रमण से बच कहते वायरस रिव्यूइंग कार्ड लटकौने विषय में मंत्रालय ध्यान आकर्षण भेल जनबैत एहन आग्रह केने जनौलक अछि। मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग के प्रवक्ता गौतम कार्ड घेट में लटकौला से वायरस नहीं सरबाक कोनो विधि आ प्रक्रिया शुरू भेल न कहब अछि। संकट के अवस्था में समाज में भेल किछु व्यक्ति भरम फैलावा अवसर करबाक ओ बतौलनि अछि। वायरस नहीं सरबाक नाम में कार्ड बनेबाक वा विदेश से आनि क बाजार में वितरण तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति की गला में लटका कर प्रचार करबा कार्य प्रति मंत्रालय अपने ध्यान आकर्षण भेल समेत जनौलक अछि। भारत होइत आयल बाली विनाशक 16 कीड़ा रौथट में शो देखला बाद किसान सब चिंतित भेल अछि। लाखों के लाख झुंड में चलबाक आ कोनो बाली नाली के शो विनाश कर सकबाक 16 कीड़ा आई भिनसरे रौथट के बहुत पालिका समेत देखल गेल अछि। जिला के उत्तरी भेग में चंद्रपुर आ गुजरा नगर क्षेत्र में 16 कीड़ा देखल गेल अछि। गुजरा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में 16 कीड़ा के बड़का झुंडा देखल गेल। स्थानीय समाज सेवी पराजुली जानकारी देलनि अछि। कृषि ज्ञान केंद्र रौथट के प्रमुख जितेंद्र झा चंद्रपुर 2 में 16 कीड़ा आयल बतौलनि। 16 कीड़ा आय रौथट में शो आयल अछि, मुदा एखन धरि कोनो स्थानीय तह में आयल यकीन नहीं भेल प्रमुख झा बतौलनि अछि। ई कीड़ा 12 परसा सरलाही के किछ ठाम में शो देखल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का स्थायी समिति बैसार सीमा विवाद संबंधी परामर्श नहीं सकल अखाड़ 16 गते धरि के लेल स्थगित भेल अछि। अखाड़ 14 गते मदन जयंती आ 15 गते धान दिवस पड़ला से बैसार 16 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि अछि। बुध दिन से शुरू भेल बैसार में शुक्र दिन आ शनि दिन 2 सीमा विवाद के संबंधी परामर्श चलल छल। सीमा अतिक्रमण आ गुमल भूमि कोन केना फिरता करबाक विषय में स्थायी समिति सदस्य सब अपन धारणा राखने। शनि दिन 21 गोटे अपन विचार राख्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। संविधान संशोधन मार्फत गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक पहल गरिएको, त्यो ऐतिहासिक कोसेढङ्गा साबित भएको र त्यसलाई राष्ट्रिय एकताद्वारा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै सबै कमरेडरको जोड रहेको छ।
नेपालक गुमल भूमि सहित के नक्शा प्रकाशन क यही के संविधानक अनुसूची में राख संशोधन मार्फत सार्वभौमिकता आ भूमि रक्षा के लिए ऐतिहासिक प्रयास भेल नेता सब बताउने छल। पर्सि नेपाली किसानहरूको चाड 15 साल घरको गाने दही चुरा खाने होला भन्ने छ। भूमि फिर्ता के लिए समेत संविधान संशोधन में जेहन राष्ट्रीय एकता के संग आगा बढ़ल जेबाक धारणा स्थायी समिति सदस्य सब राखने छल। शुक्र दिनक विचार में अनुपस्थित भेल प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के आजुक विचार में किस समय सहभागी शामिल भेल छल। प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली अपना स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल नहीं भेल जानकारी करबैत विचार से बाहर भेल छल। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूषालक 40 वर्ष में कृषि क्षेत्र के बिगाड़बा काज मात्र भेल बतौलनि। एसोसिएशन ऑफ नेपाली एग्रीकल्चर के जर्नलिस्ट अनाज द्वारा राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम मंत्री भूषाल 30 आ 40 वर्ष एम्हर मेहनत क कृषि क्षेत्र के ध्वस्त करबा काज भेल बतौलनि। ओ कृषि के विकासक लेल भाषण करबाक ठेक्का पट्टा करबाक विभिन्न प्रोजेक्ट सबके आइन का बिगड़बा काज कयल गेल बतौलनि। लंबा समय धरि बिगाड़ित आयल कृषि व्यवस्था के सुधार एखनो किछ समय लगबाक मंत्री भूषाल बतौलनि। 30 आ 40 वर्ष से बिगड़ित आयल कृषि के 3 वर्ष भीतर में सुधार चुनौती रहल समेत वो बतौलनि। बर्बाद पारेको होइन, हामीले बहुत मेहनतले हामीले चाहिँ बर्बाद पारेका छौँ हाम्रो कृषि व्यवस्थालाई होइन। हामीले भाषण गरेका छौँ, हामीले अनेक प्रयत्नहरू गरेका छौँ, ठेक्का पट्टा गरेका छौँ, प्रोजेक्टहरू गरेका के गर्यौँ गरी यो कृषि व्यवस्था गर्नका लागि हामीले कम मेहनत गरेनौँ गएको 40 वर्षमा। यसरी यसलाई नेगेटिभली हेर्ने हो भने, यसलाई नकारात्मक आँखाले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्तो पनि भयो। त्यसो गर्दा यो 30-40 वर्ष बिग्रेको कृषि 3 वर्षमा उठाउन सक्यौँ भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। यस क्रममा मैले भनेको छु यो हामीबाट धेरै कमी हुनेछ, कमजोरीहरू हुनेछ, धेरै कमजोरीहरू हुनेछ। नगर्नुपर्ने कामहरू हामीले फटाफट कतिपय ठाउँमा गर्दैनछौँ किनभने हामी नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ र नयाँ व्यवस्थामा हामीले नजानेका बहुत धेरै कुराहरू छन्, हाम्रा सीमाहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले आलोचना सुन्न तयार हुनुपर्छ, आफ्ना कमजोरी सुधार्न तयार हुनुपर्छ, हामी नयाँ कुरा सिक्न तयार हुनुपर्छ यो व्यवस्था बनाउने प्रक्रियामा होइन। यो सबै गरेर हामीले नयाँ व्यवस्था बनाउने हो। यो हिम्मत गरेर, यसबाट पछि नहटेर, यसलाई सामना गरेर, यो व्यक्तिगत मान अपमानको कुरा होइन, यो त हामी नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउने हो भन्ने कुरालाई सम्झेर हामी अगाडि जानुपर्छ। देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ेबाक प्रयत्न कैला से कृषि वस्तु के व्यवस्थापन बाजार के छोटला से कृषि व्यवस्था आ प्रणाली बिगड़ल मंत्री भूषाल बतौलनि। ओ किसानक परंपरागत ज्ञान आ सिप के विकास कर नहीं सकला से सो नेपाल कृषि क्षेत्र के पाछा पड़ल बतौलनि। पिछला 30 आ 40 वर्ष में स्थिति के देखला से सब कृषि उपज कीन क खाए पड़ दिन आयल बतौलनि। हामी अहिले मैले भने जस्तै विकासको त्यो उत्तर औद्योगिक विकासको त्यो बौद्धिक विमर्शमा चाहिँ लाग्दाखेरि अनि अब यो जे उत्पादन हुन्छ त्यो सबै बजारले गर्छ, बजारभन्दा बाहिर चाहिँ अब केही हुँदैन, यो राज्यले गर्ने, समुदायले, समूहले, सहकारीले गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्नेतिर हामी बहकिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषिको व्यवस्था ध्वस्त भयो। बजारले डिक्टेट गरिदियो, बजारले आदेश निर्देश गरिदियो, जसले गर्दाखेरि मल बिउ पानी बिजुली अहिले हाम्रो किसान प्रतिनिधिजीले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै कुरा डामाडोल भएर गयो। अनि किसानका परम्परागत रूपमा भएको चाहिँ त्यसको ज्ञान सिप पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई विकसित गर्न सकेनौँ, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन चाहिँ सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ। र कस्तो देखियो भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश, यत्रो हावापानी माटो आदि इत्यादिले फेभर गरेको यस्तो मुलुकमा हामीले हरेक दिन हामीले किनेर खानुपर्ने, अन्न पनि किनेर खानुपर्ने, कृषिका फलफुल किनेर खानुपर्ने, माछा मासु किनेर खानुपर्ने, दुध किनेर खानुपर्ने त्यस्ता दिन आए हेर्दा हेर्दै। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाले जुन दुनियाँलाई चाहिँ बिउजायो, कृषि मूलस्थ जीवनम भनेर बिउजायो, यो चाहिँ एउटा अवसर हो। तर यो अवसरलाई हामीले राम्ररी प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यो चुनौती बन्छ र झन् ठुला सङ्कटमा हामी छौँ। नया व्यवस्था अनुसार कृषि क्षेत्र में लगभग कोनो किसान के जीवन स्वास्थ्य शिक्षा के सुरक्षा के विषय में सरकार गारंटी लेबाक व्यवस्थापन कर लागल मंत्री भूषाल बतौलनि।
डॉक्टर सिक्की राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के 7 गोटी केंद्रीय सदस्यीय पार्टी प्रत्याग घोषणा कैलक। राउत कार्यशैली प्रति असंतुष्ट बनते केंद्रीय सदस्य कैलाश महतो सहित 7 गोटी केंद्रीय सदस्यीय पत्रकार सम्मेलन क पार्टी प्रत्याग के घोषणा केने। पार्टी प्रत्याग करब वाला में नवलपरासी सब पार्टी के केंद्रीय सदस्य कैलाश महतो, ध्रुव प्रसाद गौड, राजनीतिक पासवान कपिल वस्तु की हकीकुल्ला मुसलमान, सिराहा की सविता यादव, बारा के दिनेश प्रसाद यादव, परसा के संजय कुमार शाह रहले। कैलाश महतो राउत द्वारा गठित तत्कालीन स्वतंत्र मधेश गठबंधन के सहसंयोजक तथा निकटस्थ मानल जाइत अछि। राउत के मधेश के हकीकत में आवाज बुलंद नि करबाक बरु उल्टे नेकपा के नेतृत्व के सरकार के वकालत करते मधेशक एजेंडा के सो बिसरत गेल वो सब आरोप लगौलक। कैलाश महतो नवलपरासी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अपना सब पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रहबाक पार्टी प्रत्याग केने आब कौन रास्ता अपनेबाक जल्दी निर्णय लेबाक बतौलनि। तहिना जनमत पार्टी के जिला कार्य समिति से सो पार्टी से सामूहिक राजीनामा देने। पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण यादव नेतृत्व में गठित 23 सदस्यीय में कार्य समिति में 2 गोटे बाहेक 21 गोटे सामूहिक राजीनामा देने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिलनि। कोरोना वायरस के महामारी के कारण विदेश में अल्पत्र पड़ल 13 से 10 नेपाली के शनि दिन उद्धार कयल गेल। कतार से दोहा से एयरवेज के चार्टर्ड उड़ान मार्फत 5 बच्चा सहित 384 गोटे, हांगकांग से नेपाल एयरलाइंस के चार्टर्ड उड़ान मार्फत 1 बच्चा सहित 81 गोटे, यूएई के दुबई से 146 गोटे नेपाल घुरल। तहिना सऊदी के दमाम से हिमालय एयर मार्फत 154 गोटे, सऊदी रियाद से नेपाल एयरलाइंस के चार्टर्ड उड़ान मार्फत 254 गोटे या कुवैत के जजीरा मार्फत 81 गोटे नेपाली स्वदेश आयल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जनौलक। सऊदी के रियाद से 15 नेपाली के सब से आने। तहिना ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से 2 बच्चा सहित 210 गोटे स्वदेश से घुरल त्रिभुवन विमानस्थल जनौलक। रवि दिन सो विभिन्न देश में नेपाली लेबर जयबाक उड़ान तालिका रखल। नेपाल एयरलाइंस के जहाज नेपाली लेबर कतारक दोहा आ मलेशिया के कोलालमपुर जायत। हिमालय एयरलाइंस के जहाज मलेशिया के कोलालमपुर जायत। रौथट के गुजरा नगरपालिका स्थित ट्रैक्टर नहर में खसला से चालक के घटनास्थल में मृत्यु भ चुकल है। गुजरा 4 गढ़ी माई मंदिर समीप तीव्र गति में जा रह नासात 8638 नंबरक ट्रैक्टर नहर में खसला से चालक के घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। मृत्यु भेनिहार गुजरा 1 मनराहवा गांव के 27 वर्षक संजय माझी रहल सही संजय शाह जानकारी देने। रास्ता से करीब 10 मीटर फीट नीचा गिरला से चालक माझी ट्रैक्टर से चपायल छल। शनि दिन ट्रैक्टर नहर में खसला लगले प्रहरी आ स्थानीय के सहयोग में मृतक माझी के शव बाहर निकालने आ घटना विषय अनुसंधान बढ़ रहल प्रहरी चौकी हरिनगर जनौलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस कारण मृतक संख्या 4,98,757 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 99,47,864 पहुंचल। संक्रमित में से 53,78,996 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में आइ धरि 1,27,811 गोटे की मृत्यु भ चुकल। ओतऽ 25,55,877 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 56,108 गोटे की मृत्यु भेल। बेलायत में 43,488 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना इटली में 34,778 गोटे के जान जा चुकल। स्पेन में 28,339, फ्रांस में 29,788, बेल्जियम में 9,788 ईरान में 10,366 गोटे की मृत्यु भ चुकल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तहिना कऽ सऊदी अरबिया में 1,511, यूएई में 310 आ कतार में 110 गोटे की मृत्यु भेल। भारत में मृतक संख्या 15,731 पहुंचल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 28 पहुंचल। संक्रमित की संख्या 12,309 पहुंचल। प्रदेश 2 में शनि दिन और 33 गोटे में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि। 40 वर्ष एम्हर कृषि क्षेत्र के बिगाड़बाक काज मात्र भेल मंत्री भूषाला कहब। राउतक कार्यशैली प्रति असंतुष्ट बनत केंद्रीय सदस्य कैलाश महतो सहित 7 गोटे केंद्रीय सदस्य सब द्वारा पार्टी प्रत्याग।
आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना भाइरस कारण मृतक संख्या 4,97,757 पहुंचल। एखन के लिए समाचार पे पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।